नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सागर के घुघरी गांव की, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं वेंटिलेटर पर हैं। मरीजों को कीचड़ भरे रास्ते से चारपाई के सहारे ले जाना पड़ रहा है। रास्ता न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी रास्ते पर दबंगों का अतिक्रमण है। आखिरकार इस गांव की सड़कें बदहाल क्यों हैं? प्रशासन दबंगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? आज होगी इसी पर चर्चा। सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जी हां, ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है सागर के देवरी विकास खंड के ग्राम घुघरी से, जहां सड़क न होने के कारण एंबुलेंस तक गांव में नहीं पहुंच पा रही है। ग्रामीण कीचड़ भरे रास्ते से ही मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। बारिश के समय में पूरी सड़क जो है कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। ग्रामीणों को मजबूरन इसी रास्ते से होकर मरीजों को चारपाई पर ले जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकारी रास्ते पर दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे ग्रामीणों को अब तक अस्पताल पहुंचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि हाल ही में एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए चारपाई के सहारे अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। किसी तरह जच्चा बच्चा को पक्की सड़क तक ले जाया गया और निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। महिला के पति तेजराम आदिवासी का कहना है कि घुघरी गांव से आदिवासी टोला को जोड़ने वाला रास्ता दलदली है। रास्ते पर एक दबंग ने कब्जा कर रखा है और फसल बो रखी है, जिससे लोगों को पैदल निकलना भी दूभर हो रहा है। सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण होने के कारण गांव में कोई भी वाहन नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार प्रशासन अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? ग्रामीण कब तक इन परेशानियों से जूझते रहेंगे? आज इन्हीं सवालों का लेंगे जवाब। और इस खबर पर हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी एसएन पटेल सागर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। एसएन, बात की जाए तो सागर के देवरी के जो घुघरी ग्राम है वहां पर पक्की सड़क नहीं है। एक प्रसूता ने तो रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया है। घाट पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाई है महिला। आखिर क्या कुछ वजह है जो ये गांव जो है, जो टोला है, जो आदिवासी टोला, ये विकास की मुख्य धारा से दूर क्यों है? जी बिल्कुल। कपिल, मैं आपको बता दूं कि ये जो देवरी ब्लॉक की घुघरी ग्राम पंचायत है, तो ये एक आदिवासी टोला है जहां लगभग में 30 से 40 लोग उस टोला पर निवासरत हैं। और उनके लिए शासन ने जमीन का पट्टा दिया था लगभग 15 से 20 साल बीत जाने के बाद भी, तो वो वहीं निवास कर रहे हैं। और अगर हम रोड की बात करें तो रोड उनके लिए महज 2 किलोमीटर दूर पक्की सड़क है और 2 किलोमीटर के वो अंदर रहते हैं अपने खेतों में मकान बना के। तो वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बताया है कि जो वहाँ के दबंग लोग हैं, दबंग लोगों के द्वारा जो उनको रास्ता दी गई थी, उस रास्ते में फसल बोई है और वह रास्ता पूरी तरह से बंद है। तो उनको मजबूरन खेतों में से आना जाना हो रहा है और इसी की वजह से वहाँ ना तो एम्बुलेंस पहुंच पाती है बरसात के समय में, ना ही वहाँ कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंच पाती है। ऐसे में उनको काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। और ये सागर जिले की जहां तक है तो ये शर्मसार है, क्योंकि हम पहले भी एक घटना बंडा विधानसभा से भी ऐसे ही मामला सामने आया था, जहां भी आदिवासी लोग रह रहे थे, उनके लिए भी सड़क नहीं थी। और ये आज यही स्थिति यहाँ देवरी में बनी है। जी कपिल। लेकिन आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं ऐसे, उसके बावजूद भी और जो आदिवासी हैं, आदिवासियों के विकास के हितों की तमाम जो पार्टियां हैं वो बात करती हैं, सरकार भी बात करती है। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो इन आदिवासियों का उत्थान, इनके रहवासी स्थल तक इनको पट्टा तो मुहैया करा दिया गया है, लेकिन जाने के लिए रास्ता सरकार क्यों मुहैया नहीं करा पाई है? अधिकारी कर्मचारी क्यों मुहैया नहीं कर पाए हैं? ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये सिस्टम की कहीं ना कहीं कपिल बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जब इनको जो नेता हैं इनको सिर्फ अपनी वोट से जरूरत होती है, सिर्फ उनके पास में ये वोट मांगने के लिए जाते हैं, बाकी उनकी कोई सुध नहीं लेता है। आज ऐसे सागर जिले में कई क्षेत्र हैं
कि जहां पर आदिवासी लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति जहां भी आप देखेंगे यही स्थिति मिलेगी। आखिर प्रशासन जो है वहां का आंख बंद करके क्यों बैठा है, अभी तक उनको 20 साल में क्यों रास्ता मुहैया नहीं कराई गई है, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। और हम अधिकारियों से भी कोशिश करते हैं बात करने की, तो वो इसमें पूरा पल्ला झाड़ देते हैं, जवाब देने से इनकार कर देते हैं। अगर जाते हैं तो इसमें जांच का हवाला देते हैं। आखिर इनकी जांच कब तक होगी? जी कपिल। देवरी एक बड़ा बात की जाए विकास खंड है, तहसील है, और उसके बावजूद भी ये जो आदिवासी टोला है ये विकास की मुख्य धारा से छूता है। पूरे मामले को लेकर ऐसा क्या आपकी एसडीएम से या किसी जनप्रतिनिधि से बात हुई है क्या इस मामले को लेकर? जी अभी एसडीएम से तो हमारी हालांकि बात नहीं हुई है। जनप्रतिनिधियों को हमने फोन किया है तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया है, क्योंकि हम जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर हैं। तो वहां से हमने सिर्फ दूरभाष से संपर्क साधा तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किए गए हैं। तो ये हालात बने हैं वहां के। अब आप सुन सकते हैं कि देखिए हमारे जो सहयोगी हैं एसएन पटेल वो कह रहे हैं कि उन्होंने जवाबदारों से, जिम्मेदारों से यानी कि जनप्रतिनिधियों से जवाब लेना चाहा है इस विकास के मुद्दे को लेकर, इस आदिवासी टोला को लेकर, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव करना ही उचित नहीं समझा। ऐसा बात की जाए यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं जो रह रहे हैं, क्या उनने कभी इस मुद्दे को लेकर अधिकारी कर्मचारियों के सामने या जनप्रतिनिधियों के सामने क्या गुहार लगाई है रास्ते को लेकर? जी बिल्कुल, ऐसी सूचना मिली है वहां के लोगों से कि उन्होंने कई बार जिला प्रशासन को अपने माध्यम से ज्ञापन भी दिया है। लगभग 2-3 वर्षों से यह मुद्दा वहां का चला आ रहा है, लेकिन वहां जो सागर का जिला प्रशासन बैठा है आज तक उस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई अगर करने के लिए जाते हैं तो वहां सिर्फ कागजों में पूरी कार्रवाई करके लाते हैं, लेकिन धरातल पर वहां कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा ये जो प्रसूता वाला मामला है, जो डिलीवरी वाला मामला है, ये अनादि टीवी ने प्रमुखता से खबर चलाई है। क्या इस खबर के बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि क्या आदिवासी टोला पहुंचा है इन आदिवासियों की मदद के लिए, इनकी सुध लेने के लिए? जी अभी तक जो कल से हम इस खबर को दिखा रहे हैं अभी तक तो वहां कोई नहीं पहुंचा है। न इन आदिवासी परिवार के जो लोग हैं उनके पास किसी प्रशासन का अमला पहुंचा है, और न ही उनसे अभी तक किसी अधिकारी ने बात करना भी उचित नहीं समझा है। जी ये क्षेत्र जो है, यहाँ से बात किया तो ब्रज बिहारी पटेरिया विधायक हैं जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। क्या विधायक महोदय ने कभी यहाँ पर दौरा किया है? ऐसन आप हमारे साथ रुकिएगा, ऐसन आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी कड़ी में जो है हमारे साथ तेजराम जो कि स्थानीय रहवासी हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजराम जी, अनादि टीवी में आपका स्वागत है और जानना चाहेंगे क्या समस्या है आपके जो आदिवासी टोला है वहां पर रोड नहीं पहुंच पाई है, सड़क नहीं पहुंच पाई है, आखिर क्या कुछ वजह रही है? सर रोड नहीं बनी हैगी। किस वजह से नहीं बनी है? जी डिलीवरी होने थी सर, तो लेके जा रहे थे, एम्बुलेंस फोन लगाया वो नहीं आई। आपकी वाइफ की जो है डिलीवरी होना थी, रास्ता नहीं था, तो आखिर क्या कुछ आपने कभी अधिकारी कर्मचारियों से कहा, लिखित में उनसे जवाब लिया क्या? कोई नेताओं से आपने कहा कि रास्ता बनवा दीजिए? कहा तो वो नहीं बनवा रहे। और जब आपकी पत्नी की लेबर पेन हुआ था, यानी कि पेट में दर्द हुआ था, तब आपको क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा एम्बुलेंस तक पहुंचने के लिए? सर खटिया पर धर के ले आना पड़ा। उसके बाद आप एम्बुलेंस तक पहुंचे? जी ये खबर जी एम्बुलेंस नहीं आई सर। जी, जब रास्ता ही नहीं था तो एम्बुलेंस कैसे पहुंचती, ये भी बड़ा सवाल है। तो क्या अब खबर दिखाए जाने के बाद, अनादि टीवी इस खबर को कल से लगातार दिखा रहा है, क्या अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी आप तक पहुंचा, आपसे जानकारी ली उन्होंने? नहीं सर अभी तो नहीं आए। अभी तक आपके पास नहीं आए हैं। आप अनादि टीवी के माध्यम से क्या कुछ शासन प्रशासन से गुहार लगाना चाहेंगे? हम सर यही कहना चाहते हैं कि रोड बनवा दीजिए, और दबंग आदमी है तो करने में ना ही करता है, यहाँ से मत करो, हमारी जगह है। तेजराम आपने कहा दबंग लोग हैं जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, आखिर वो कौन है दबंग? आपसे जानना चाहेंगे, पूरी कहानी विस्तार से बताइए। सर वो भले आदमी हैं, बड़े वाले नहीं, बड़े आदमी तो उनके कुछ नाम भी तो होंगे। किन लोगों ने कब्जा कर रखा है यहाँ पर सरकारी जमीन पर, रोड पर, जो रास्ता तक नहीं दे रहे हैं? सर ना पता नहीं है उनका।
अच्छा, तो इन लोगों ने मतलब जमीन पर, सरकारी रोड पर, रास्ते पर कब्जा कर रखा है। आखिर क्या जी। कब्जा कैसे कर रखा है? मकान बना रखा है, फसल बो रखी है, क्या कुछ सर, कर रखा है? फसल बो रखी है, फसल। उसके बावजूद भी जो है सरकारी कर्मचारी कोई यहाँ पर जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं। आप तेजराम हमारे साथ बने रहिएगा, सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी एसएन पटेल का, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसएन, देखा आपने जो आप बीती जिनके ऊपर ये गुजरी है व्यथा, वो हमारे साथ तेजराम लगातार मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। तो क्या आपके पास जानकारी आखिर वो कौन से दबंग है जिन्होंने सरकारी जमीन पर, सरकारी रोड पर कब्जा जमा रखा है? जी बिल्कुल। चलिए एसएन मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जो है स्थानीय विधायक जो है बीजेपी के ब्रज बिहारी पटेरिया जी जुड़ गए हैं। पटेरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी धन्यवाद सर। आप पटेरिया जी, आपके विधानसभा क्षेत्र का जो देवरी विकास खंड है, उसका घुघरी गांव है, वहां का जो 1.5 किलोमीटर दूरी पर आदिवासी टोला है, जहां पर आदिवासी परिवार निवासरत करते हैं। आप ही लोगों ने उनको जगह दी है, पट्टा दिया है, लेकिन सरकारी जो रास्ता होना चाहिए, जो रोड होना चाहिए, वह वो नहीं है। और वहां पर जो रोड है उस पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है आदिवासियों को। आखिर आप लोग सुध क्यों नहीं ले रहे हैं दत्तक पुत्रों की? आपने क्या नाम बताया आदिवासी टोले का? आदिवासी टोला ही उसका नाम है। घुघरी से जो है ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है पटेरिया जी, और आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है। जी 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 सर जी, मेरी जानकारी में है, मेरे और अधिकारियों की जानकारी में भी है वो। अभी 3 दिन पहले ही मैंने एसडीएम मैडम को और तहसीलदार को बोला है कि वो मौके पर जाकर के दोनों पक्षों की बात सुन लें और वहाँ आम रास्ता जो खुलवाने की कोशिश करें, यदि ऐसा कुछ है गड़बड़ तो। लेकिन सर ये कोई ऐसा पहला वाक्य नहीं है। आजादी के 75 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी यहां तक जो है सड़क नहीं पहुंच पाई, और आपने सुध 3 दिन पहले ली है। सर, आपको नहीं लगता है कि आप काफी लेट हो गए हैं इनकी सुध लेने में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं लेट हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता। और वहाँ सड़क है, आपके पास पूरी जानकारी नहीं है। घुघरी तक पक्की डामर की सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क है। घुघरी से सर मैन मुख्य मार्ग जो है पक्की सड़क से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, 1.5 किलोमीटर का रास्ता जो कि आदिवासी टोला को जोड़ता है। क्या वो 1.5 किलोमीटर की सड़क क्या विधायक निधि से नहीं बन सकती है? क्या वो सरकार? हाँ जी, देखिए आदिवासी बंधुओं के साथ में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको जब से ये जमीन के पट्टे बटे हैं, तब से इन लोगों को जहां जहां जमीन के पट्टे बने हैं वहीं मजरा टोला बना करके ये लोग रहने लगे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में या दूसरे अन्य रिकॉर्ड्स में उनके कहीं भी वो गांव चिन्हित नहीं है। आज भी कई ऐसे उदाहरण हैं। तो ये गलती उनकी है सर, ये जवाबदेही उनकी है या सरकारी अमले की है? आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको चिन्हित करवाएं, उनको सुविधाएं मुहैया कराएं? नहीं, सुविधाएं तो देना हमारी जवाबदारी है। सुविधाएं देना हमारी जवाबदारी है। तो आपको लगता है कि आप सुविधाएं दे पा रहे हैं वहां पर? चिन्हित मजरा टोले चिन्हित करना राजस्व विभाग की जवाबदारी है। और नई बसाहट यदि कोई होगी तो उसको दिखवा लेते हैं। पटेरिया जी, क्या अधिकारी कर्मचारी आपकी नहीं सुनते हैं क्या? जैसा आप समझें। नहीं सर, जवाब तो मैं आपसे चाहूंगा ना। आप वहां के जिम्मेदार विधायक हैं, जवाबदेह प्रतिनिधि हैं। मेरा सवाल आपसे बनता है सर, ये सवाल आपसे। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। और मेरे संज्ञान में ये बात है, मैंने आपको पहले ही निवेदन किया और मैं उसको दिखवा रहा हूँ। चलिए, आपके संज्ञान में बात है। अतिक्रमण का मामला जो आपने बताया, अतिक्रमण को भी दिखवा रहा हूँ, जो भी जानकारी। चलिए, मैं आपको जानकारी दे दूं। आप विधायक हैं, उसके बावजूद भी आपको जानकारी नहीं है, तो आपको बता दूं यहाँ पर जो अवैध किसने कह दिया आपसे? ये किसने कह दिया आपसे कि मुझे जानकारी नहीं है विधायक होते हुए भी? मैं कहते ही जा रहा हूँ कि अतिक्रमण वाला मामला हमारे संज्ञान में है। विधायक जी, प्रशासन को भी मैंने बोल के रखा है। एसडीएम मैडम को बोला है, तहसीलदार महोदय को बोला है, उनको बोला है। जब उनको समय मिलेगा तो जाएंगे, दिखवाएंगे उसके लिए। विधायक जी, विवादित मामला है। विवादित मामला है, वो एकदम से इतना आसानी से निपटने वाला मामला नहीं है। मेरी पूरी जानकारी में है वो प्रकरण। चलिए विधायक जी, मैं आपको बता दूं। चलिए, मेरा काम है बताना, आपको जानकारी है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो श्याम सुंदर कटारे हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ कहलाते हैं आप लोग। आपका काम बताना है और हमारा काम उसको संज्ञान में लेकर के काम करना है। तो विधायक जी, तो हमने अपना काम, चौथे स्तंभ ने अपना काम कर दिया है, और अब यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी तय होती है कि आप संज्ञान में लाकर इन आदिवासियों को उनका हक कब दिलाएंगे? ये क्या आप अनाउंस करेंगे? कब तक इनको सड़क मिल जाएगी? जल्दी से जल्दी।
जल्द से जल्द सड़क बन जाएगी। अभी तो बारिश इतनी हो रही है कि ना सड़क बन पाएगी ना वहाँ अतिक्रमण हट पाएगा। बिल्कुल सहमत हूं सर आपकी बात से, सहमत हूं मैं इस बात से, लेकिन बात सवाल ये है कि इनको 20 साल पहले बसाया गया था और 20 साल तक रोड मुहैया नहीं हो पाई। ये बड़ा सवाल है सर, ये बड़ा सवाल, इसको मानते हैं आप? ये आप मुझे पहली बार आप बता रहे हैं, आप पहले आदमी जिनने बताया कि वहां तक सड़क नहीं है। चलिए हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, हसन पटेल जो सागर से संवाददाता है। हसन जरा विधायक जी को थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी समझा दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए उनको। जी क्या है कि यहाँ जो आदिवासी के लोग हैं 20 से 30 लोग रहते हैं वहाँ पर, और इनको शासकीय जमीन का पट्टा दिया गया था, तो वो वहीं पर मकान बना के रह रहे हैं। और उनको जो आने जाने मैं ये पहले ही कह चुका हूँ कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ जहाँ पट्टे दिए गए हैं आदिवासी भाइयों को, वो उन्हीं जमीनों के आज जिनके पट्टे दिए गए हैं उन्हीं के आसपास अपना मजरा टोला बना के रहने लगे हैं, और इसीलिए वो अभी आज तक सड़क से वंचित हैं, बिजली से वंचित हैं, अन्य सुविधाओं से वंचित हैं। चलिए हसन पटेल आप रुकिएगा जरा। विधायक जी आपने कहा कि मजरा टोला बनाकर रह रहे हैं, बसाया आपने है साहब उनको, आप तो घुमक्कड़ जो है मंत्रालय आपके बनाते हैं, सरकार बनाती है चलाने के लिए, तो आखिर इनको लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा? फिर ये बड़ा सवाल है ना, आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है विधायक जी, ये बड़ी अनदेखी है विधायक जी आपसे। कितनी इर्रिलेवेंट बात कर रहे हैं आप। घुमक्कड़ जातियां क्या कहलाती हैं मालूम है आपको? आदिवासी क्या कहलाते हैं? हाँ क्या कहलाते हैं बताइए? जो बंजारे होते हैं ये भी तो अर्ध घुमक्कड़ में शामिल होते हैं, आदिवासी लोग भी। किसने कह दिया आपसे? आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। आदिवासी समुदाय स्थापित समुदाय है और जंगलों के आसपास रहते हैं। चलिए विधायक जी मैंने गलती मान ली अपनी, लेकिन ये सवाल ये कि उनको 75 सालों तक लाभ क्यों नहीं मिला? आप ये चलो ये बता दीजिए, ये तो आप बता सकते हैं ना इतना। इनको पट्टे कब मिले आपको जानकारी है? मेरी जानकारी में तो 20 साल पहले दिए गए हैं, आपके मजरा टोला में जो आदिवासी टोला की बात कर रहे हैं। हाँ मान लीजिए कि 20 साल पहले मिले हैं जी, फिर क्या उन लोगों की जवाबदारी नहीं बनती कि अपने जनप्रतिनिधि, उनके पास सरपंच उनके सर पर बैठा हुआ है जनप्रतिनिधि हमारे के रूप साथ में, विधायक जी सरपंच के माध्यम से वो जनपद पंचायत में जा सकते थे, विधायक के पास आ सकते थे, सांसद के पास आ सकते थे। आज तक ये जानकारी में क्यों नहीं आई बात? अच्छा, मतलब वो आपके पास आए, एक विधायक की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके पास जाएं? बहुत ही इर्रिलेवेंट बात कर रहे हैं आप। मैंने ये ऐसा कब कहा कि वो मेरे पास आए? मैं चाहता हूँ कि मेरी खुशामद करें। आपने भी तो कहा सर कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी जनप्रतिनिधि से मुलाकात करें। जनप्रतिनिधि बैठा हुआ है, ग्राम पंचायत का पंच है, सरपंच है, ये उनकी भी जवाबदारी बनती है कि यदि ऐसे कोई मामला उनकी पंचायत क्षेत्र में है तो वो अपने से ऊपर वाले जनप्रतिनिधियों को जो सक्षम है काम करवाने में, चाहे विधायक हो, जनपद अध्यक्ष हो, सांसद हो, कोई भी हो, उन तक ये बात पहुंचाए समस्याएं। चलिए सर, इसमें आदिवासियों की गलती है, हमारी गलती है, मीडिया कर्मियों की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। चलिए अब आपके मामले संज्ञान में बात आ गई है, आखिर कब तक इनको सड़क मुहैया हो जाएगी सर, ये बस बता दीजिए मुझे आप। तो देखा आपने, ये थे जिम्मेदार विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन जब घिरते नजर आए तो फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ते हुए यहां पर निकल गए। तो देखा आपने, आदिवासियों के लिए सरकार बड़े बड़े वादे करती है, यहां पर बात की जाती तो बिरसा मुंडा की जयंती मनाती है, लेकिन ये कैसी जयंती है जहां पर 25 परिवारों को बसा तो दिया गया, एक टोला बनाकर पट्टा भी दे दिया गया, उनको खेती करने के लिए जमीन भी मुहैया करा दी गई, लेकिन सड़क नहीं दी गई है। सड़क जो एक मूलभूत आवश्यकता है लोगों की, उसका परिपालन जो यहाँ के ना अधिकारी कर रहे हैं और ना ही विधायक का रवैया आपने देख लिया है। ब्रज बिहारी पटेरिया हैं ये विधायक, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, इससे पहले यहां पर कांग्रेस के विधायक हर्ष यादव लगातार 2013-2018 से विधायक रहे हैं, और पहली बार के विधायक का जरा रुख देखिए, अख्तियार देखिए, ये जनता के सेवक हैं, जनसेवक हैं, ऐसी जनता की सेवा करेंगे, कैसी करेंगे ये तो आपने देख ही लिया है टीवी स्क्रीन पर। जवाब खैर आप जनता को तय करना है कि आपका सेवक कैसा होना चाहिए। ऐसे विधायक जी का रवैया आपने देखा है कि उन्होंने बेबाकी से सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन अपनी जवाबदेही जहां पर खुद की जवाबदेही आई वहां पर वो पल्ला झाड़ते नजर आए और कॉल डिस्कनेक्ट करके चलते बने। क्या कहेंगे इस तरह के रवैये को? जी बिल्कुल, यही रवैया जो यहाँ का प्रशासन है, जो आला अधिकारी है, वही इनका रवैया है। अगर कोई इनके पास शिकायत लेके जाता है अधिकारियों के पास, तो वो उस शिकायत को एक कचरा में फेंक देते हैं, उसका निराकरण नहीं करते, क्योंकि वो ऐसा है कि 3-3, 4-4 महीने से ऐसे कई लोग शिकायती हैं कि जो शिकायतों पे शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ का पूरा प्रशासन का यही रवैया है। जी कपिल।
लेकिन विधायक जी जो है सवालों से बचते नजर आए हैं। 20 साल का हिसाब किताब मांगा, 75 साल का हिसाब किताब मांगा, लेकिन वो जो है अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उल्टा कह रहे हैं कि आदिवासी लोगों को जनप्रतिनिधियों के पास आना चाहिए। तो वोट लेने के लिए आखिर फिर क्यों जाते हैं ये जब चुनाव आते हैं? ये बड़ा सवाल है। ऐसन की आवाज मिल रही है आपको? शायद जो हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि आदिवासियों के लिए जो है ये जो तमाम जो नेता हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं और वोट लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद, जीतने के बाद जो उनको भूल जाते हैं। और रवैया किस तरीके का अख्तियार होता है ये तो आपने यहां पर फोन कॉल पे देख लिया है। फिलहाल के लिए हमारे साथ तमाम जो सहयोगी जुड़े थे, विधायक जी जो कि हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही तेजराम गौड़ जो जुड़े थे हमारे साथ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एसएन पटेल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज हमने बात की है सागर जिले के देवरी विकास खंड के घुघरी के आदिवासी टोला की, जहां पर मुख्य सड़क मार्ग नहीं है। महज 1.5 किलोमीटर का जो सड़क मार्ग है वो नहीं है पक्की सड़क से। और यहां पर सड़क मार्ग इसलिए नहीं है क्योंकि दबंगों ने यहां पर सड़क पर जो है कब्जा जमा रखा है। अब देखना होगा स्थानीय प्रतिनिधियों के संज्ञान में मामला लाने के बाद, विधायक के और मामला जो है संज्ञान में लाने के बाद, कब तक इन आदिवासियों को इनका हक और जो सड़क है मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।